हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम C++ के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करते हैं या सीखना शुरू करते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, बेसिक सिंटैक्स, रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें रूल्स, रेगुलेशन, सिंटेक्स पता होंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर के आने के चांसेस कम होते हैं। अगर हमें ये रूल्स या रेगुलेशन, सिंटेक्स नहीं पता है तो हमारे प्रोग्राम में एरर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये एरर मैक्सिमम टाइम कंपाइल टाइम एरर होती है, क्योंकि हमें लैंग्वेज के रूल्स, रेगुलेशन या सिंटेक्स के बारे में नॉलेज होता है या बहुत कम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम C++ के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि C++ में जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है तो उस प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है या कैसे उसका स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आपके C++ की जब हम बात करते हैं तो C++ में प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स कौन से होते हैं, चलिए हम वो समझते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका इंक्लूड सेक्शन। सबसे पहला होता है इंक्लूड सेक्शन, जहां पर आप फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। फाइल्स जो है आपकी हेडर फाइल्स होती है, हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं। इंक्लूड सेक्शन में हम उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं जो हमारे प्रोग्राम में रिक्वायर्ड हैं। जैसे अगर हम कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं या हम कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं या लाइब्रेरी फंक्शन, तो वो फंक्शन किसी ना किसी हेडर फाइल में डिफाइंड होते हैं। तो हमें उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करने के लिए उस हेडर फाइल की नीड होती है। तो फ्रेंड, जब भी हम इस प्रोग्राम में इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें उस इनबिल्ट फंक्शन की डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है उसे बोला जाता है हेडर सेक्शन या इंक्लूड सेक्शन। तो यहां पर हम वो सारी फाइल्स इंक्लूड करते हैं जिन फाइल्स में रखे हुए फंक्शंस या इनबिल्ट फंक्शंस की हमें हमारे प्रोग्राम में नीड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है हमारा क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन। आपको पता है कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सेकंड जो ब्लॉक होता है वो क्लास डिक्लेरेशन का होता है। फ्रेंड्स, क्लास डिक्लेरेशन आप मेन फंक्शन के बाद भी कर सकते हैं। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही करना है, तो आप इसको मेन फंक्शन के बाद भी कर सकते हैं। बट बेटर प्रैक्टिस या बेटर प्रोग्रामिंग के लिए इसे मेन फंक्शन से पहले किया जाता है। क्लास डिक्लेरेशन, जहां पे आपको पता है क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्लास में डेटा मेंबर एंड फंक्शन मेंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको क्लास अगर आपके प्रोग्राम में लग रही है तो आप उसको इंक्लूड सेक्शन के बाद डिक्लेयर करें। क्लास हमेशा सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है, इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। तो सेकंड ब्लॉक जो होता है वो होता है आपका क्लास डिक्लेरेशन ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक जो आता है, इस ब्लॉक में हम क्लास में डिक्लेयर किए गए मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। आपको पता है कि फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद उसकी डेफिनेशन की जरूरत होती है। तो क्लास में जो आपने फंक्शंस डिफाइन किया, जो क्लास मेंबर फंक्शंस हैं, उनकी डेफिनेशंस को हम इन थर्ड ब्लॉक में या इस थर्ड पार्ट में डिफाइन करते हैं। तो जो थर्ड ब्लॉक होता है वो किसके लिए होता है? वो होता है आपके क्लास में डिफाइन किए गए मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन के लिए। आपने क्लास में डिक्लेयर तो कर दिया कि आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन वो फंक्शन क्या करेगा, कैसे करेगा, वो उसके डेफिनेशंस में होता है। तो जो थर्ड ब्लॉक होता है वो क्लास फंक्शन की डेफिनेशंस के लिए होता है। तो जो भी मेंबर फंक्शन आपने क्लास में डिफाइन किए हैं, उन मेंबर फंक्शंस को यहां पे यूज करने से पहले उनकी डेफिनेशन दी जाती है। तो थर्ड ब्लॉक होता है क्लास फंक्शंस की डेफिनेशन के लिए। फोर्थ ब्लॉक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, इसके बारे में हम पहले से भी जानते हैं। लाइक C++ में भी मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन के बिना C++ का कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो क्योंकि जो C++ होता है उसके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। हम कोडिंग कहाँ कैसे कर रहे हैं वो अनदर पॉइंट है। जब कंपाइलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो कंपाइलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। तो फ्रेंड्स, बिना मेन फंक्शन के हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं C++ में। तो जो C++ होता है वो भी C की तरह ही एक फंक्शन कंटेन करता है और दैट फंक्शन इज मेन फंक्शन, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक सिंपल सिनारियो या ओवरव्यू ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ C++। तो C++ के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में हमने ये सीखा कि इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। पहला सेक्शन होता है हेडर सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन, तीसरे सेक्शन में हमने जो भी क्लास फंक्शंस डिफाइन किए हैं उनकी डेफिनेशंस आती है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट फोर्थ सेक्शन में आता है आपका मेन फंक्शन, जहां से आपके C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और वो वन बाय वन आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस या सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम है मैसेज प्रिंट कराने का। तो हम मैसेज प्रिंट कराने का सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले
हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आयो स्ट्रीम हेडर फाइल वो हेडर फाइल है जिसमें C++ में यूज किए जाने वाले मेन फंक्शंस और इनपुट आउटपुट रिलेटेड सारे फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। इसमें सी इन और सी आउट की डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले जो हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे दैट इज हैश इंक्लूड iostream.h। सेकंड हेडर फाइल जो हमने सी में भी यूज करी, हम यहाँ पे भी यूज करते हैं कंसोल के लिए, दैट इज conio.h। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी क्लास के बिना ही प्रोग्राम बना रहा हूं, मैंने सेकंड ब्लॉक को ओमिट कर दिया, थर्ड ब्लॉक भी चूंकि मेरी क्लास नहीं है तो मैंने क्लास फंक्शन को भी ओमिट कर दिया। नाउ लास्ट ब्लॉक इज void main। तो void main दैट फंक्शन आप सी में भी देख चुके हैं, void main देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इस फंक्शन के अंदर मैंने अपना एक फंक्शन यूज करा, दैट फंक्शन इज CLR SCR। तो CLR SCR के बारे में हम पहले से जानते हैं। तो आई एम यूजिंग हियर CLR SCR ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सेमीकोलन। इसके बाद आई एम यूजिंग स्टेटमेंट। अब सी आउट मैंने आपको बताया था, इट इज अ प्री डिफाइंड स्ट्रीम जिसका यूज हम आउटपुट देने के लिए करते हैं। तो मैंने मैसेज लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम, and then semicolon। तो फ्रेंड्स इट इज माय सिंपल प्रोग्राम विच आई एम रिटन इन C++। तो दैट इज द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल।